हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स और प्रश्नावली 11.1। इसका पहला सवाल दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है और पाई का मान 22/7 दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और यहाँ वृत्त के केंद्र पर चाप APB द्वारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है और इसकी त्रिज्या है वृत्त की 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं और यहाँ लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या और कोण थीटा, ये दोनों चीज़ें दी हुई है, तो उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमें, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कोण 60 डिग्री बन रहा है चाप APB द्वारा बना हुआ है, इसके कारण यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं चाप APB। इस लंबाई को चाप कहते हैं। तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र O पर ये 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं OAPB, ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापस यहाँ तक, ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे, तो थीटा का मान दे रखा है हमको 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखी हमको 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ये ठीक स्क्वायर है तो यहाँ भी लगा दिया हमने। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 6 36, ठीक। अब इनको लिख लेंगे यहाँ पर। तो 1/6 ये 1 और ये बटे में 6 गुना 22/7, तो ये 22/7 गुना 6 का स्क्वायर है तो 6 गुना 6 हो जाएगा, ये इस 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक। अब देखो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 हासिल का जुड़ के 13 हो गया ये, तो 132 बटे में ये 7, ठीक। अब इसमें भाग देना है तो भाग दे लो, नहीं तो यहीं पर इसको लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल की यूनिट हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए। तो यही है इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब देखिए अगला सवाल। तो अगले सवाल में क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है और पाई का मान भी दिया है 22/7। तो यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है ये, और हमें दिया है ये जो वृत्त है इसकी परिधि है ये, इसकी लंबाई दे रखी है हमको 22 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है हमसे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, यदि हम इस वृत्त के 4 बराबर भाग बनाते हैं, जैसे यदि इसको मैं मिला दूं यहाँ डॉट लाइन से इस प्रकार, और इधर भी मिला देता हूँ डॉट लाइन से इधर ये, ठीक, ये तो 4 भाग हो गए इसके, देखो बराबर बराबर, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, 1 2 3 और 4, तो 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया।
तो हमसे पूछा है जो चौथा भाग है उसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी चौथे अंश का क्षेत्रफल। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की लंबाई ये वाली और इस कोण का मान कितना डिग्री है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को हम यहाँ पर निकालते हैं। तो चलिए जो दिया है उसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल और हमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है हमें दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है। ठीक, अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस r का मान निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, देखो परिधि दी हुई है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, क्या होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, 2πr, यही होता है। अब देखो परिधि हमें दी हुई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 22 बराबर 2 गुना पाई का मान दे रखा है 22/7, ये भी लिख देंगे, गुना r हमें निकालना है, इसका मान चाहिए। अब बटे में है 7, वो इसके गुणा में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 गुना 7 और ये दोनों गुणा में है r के, तो ये आ जाएंगे बटे में। तो 2 गुना 22 बराबर r, 22 से 22 कट जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 7/2 बराबर r। ठीक, फाइनली इसको इस प्रकार लिख देंगे, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या यहाँ पर आ गई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई है, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो कोण है ये थीटा, इसका मान और चाहिए। तो देखो हम जानते हैं यदि हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और घूमते 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 वापस यहाँ आते हैं तो पूरा हम एक चक्कर कंप्लीट करते हैं और 360 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक, तो जब पूरा एक 360 डिग्री का है, अब इसके 4 भाग हमने बना लिए हैं, तो हम यदि 360 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक का मान आएगा 90 डिग्री, 9 चौके 36। तो हमें थीटा का मान यहाँ पर कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हैं कि चतुर्थांश जो है वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या करता है, जो चतुर्थांश है ये वाला वृत्त के केंद्र पर यहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक, यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अतः थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, थीटा का मान 90 डिग्री है यहाँ पर और त्रिज्या भी पता है हमको। तो अब हम लगाएंगे इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्या होता है, चतुर्थांश अपने आप में क्या है, ये त्रिज्या खंड है। देखो आप, ऐसा ही त्रिज्या खंड होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, इसको नाम दे देते हैं ओ ए, एक बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर, और B। ठीक है, तो त्रिज्यखंड हो गया हमारा OAPB। तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसका सूत्र हम जानते ही हैं, क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर। ठीक है,
अब मान रख देंगे थीटा का मान 90 डिग्री है बटे में 360 डिग्री है ये। पाई का मान 22/7 है और त्रिज्या दे रखी है हमको 7/2। ये अभी निकाली हमने 7/2। इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ से मिल गया हमको 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे गुणा में इसको। अब यहाँ देखो आप, इस 7 से यह 7 कट जाएगा, ठीक, और इस 2 से इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है तो यहाँ से हमको क्या मिला, देखो 1/4 ये रहा गुणा 11 ये, और बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, और गुणा 7/2, ठीक। तो यहाँ से हमको मिल गया 11 7 77, ये 77/4 दूनी 8, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है उसकी जो लंबाई है सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।